फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर आपके एसी का भी टेम्परेचर होता है, बॉडी का भी टेम्परेचर होता है, एटमोसफियर का भी टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। यू हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स ना, आज इतने डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। हम यहाँ पे किसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एयर के कंटेक्स्ट में। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस कि कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है, इज नोन एज द टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन्स। अब समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, और विंटर्स बहुत ठंडी होती है। नाउ-अ-डेज यू कैन सी, वेदर रेनी होता है तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वेदर हॉट होता है, ह्यूमिड होता है तो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो वी कैन मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर। आप बॉडी का टेम्परेचर कैसे डिस्कस कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. Underline कर लो, what do you mean by insolation? Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. जो अर्थ रिसीव करती है अर्थ की रे, सोलर एनर्जी को, सन की रेस को, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द insolation. I'm repeating it again. Important factor that influence the distribution of temperature. जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? वट एवर वी द अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ द रेज, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द इंसुलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। एज यू नो, हमारे जो इक्वेटर का पॉइंट है 0 डिग्री पे डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आती है और पोल्स पे इनडायरेक्ट रेज आती हैं। तो इंसुलेशन जो होती है इक्वेटर पे डायरेक्ट होती है और वहाँ पर इनडायरेक्ट होती है। Therefore, we can say the temperature decreases in the same manner. Temperature भी वैसे ही कम होता जाता है। Now, do you understand why poles are covered with snow? The Earth's temperatures rises too high. It would become too warm for some crops to grow. कई क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एज यू हैव सीन, जहाँ पर डायरेक्ट रेज सही आएंगी, इंसुलेशन सही आएगा, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ द विलेजेस। इसका रीज़न समझो कि जो सिटीज़ के अंदर है वहाँ टेम्परेचर हाई होता है और विलेजेस में लो होता है। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स, क्योंकि हमारे जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं? कंक्रीट मटेरियल से, सीमेंट से, ब्रिक से बने होते हैं। एंड द एसफॉल्ट ऑफ द रोड्स, जो रोड्स बनती हैं आपको मालूम है कंक्रीट मटेरियल से बनती है, गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, ये भी गर्म हो जाती हैं। अब आपके चारों तरफ ही गर्मी गर्मी होगी तो बट नेचुरली क्या होगा? तो दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट के टाइम पे भी यहाँ पर गर्मी फील होती है, समर्स फील होती है, हमें हॉटनेस फील होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर। वो दिन में जब धूप निकलती है बहुत सारी एयर्स को ट्रैप कर लेती है एंड देन रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज, और सिटीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन द सेम वे विलेजेस के अंदर पक्का हाउसेज नहीं होती, कच्चे हाउसेज होते हैं, प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा होती है, पोल्यूशन नहीं होता, तो वहाँ पर जो हीट होती है वो इतनी जल्दी ट्रैप नहीं हो पाती। द रीज़न इज दैट द सिटीज़ आर कंपेरेटिव टू द villages, they become hottest. Now you have to be underlined, this can become for the internal. You can see these pictures. The thermometer, what is the use of the thermometer? Measures the body temperature. What is the barometer? Measures atmospheric pressure. अगर हम atmosphere को pressure को measure करना है तो what we require? Barometer. You can see the picture of barometer, thermometer. Rain gauge, आजकल रेन हो रही है बेटा, तो रेन गॉज हेल्प करता है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी अमाउंट हुई रेनफॉल, कितने सेंटीमीटर्स में रेनफॉल हुई है। एंड विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये विंड वेन आपको बताता है कि कौन सी डायरेक्शन से विंड्स आ रही हैं। सो दिस इज अबाउट द टेम्परेचर।